अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ मल्टीपल्स, जिसे हम यूवी मेथड भी कहते हैं। ठीक है, जब भी हमारे पास मेथड ऑफ मल्टीपल्स या यूवी मेथड का कोई भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व करने के लिए, तो उसे हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड और गूगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड में से तीनों में से कोई भी मेथड लगा के पहले से सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है, और इसे मैंने गूगल से सॉल्व किया हुआ है। ये मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी एक लेक्चर दिया हुआ, उसके अंदर सॉल्व करवाया था, आप लोगों को समझाया था। आप जहाँ जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, मैं अब नेक्स्ट यहाँ आप लोगों को समझा दूँगी। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे गूगल मेथड से, तो उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, ये एलोकेशंस होंगी जब हम गूगल मेथड से सॉल्व करेंगे उसके बाद। ठीक है, तो देन हमारे पास ये एक टेबल आ जाएगा। तो हम लोग ये जो पहला वाला टेबल है, इसे x11 रो में क्या बोलने लगी हूँ, x11 x12 x13 x14, फिर x21 और x22 x23 x24, फिर x31 x32 x33 x34। ठीक है, अब ये हमें पता होना चाहिए कि जो भी हमारे पास टेबल होगा, जब हम गूगल से सॉल्व करेंगे या नॉर्थ वेस्ट से या लीस्ट कॉस्ट से, तो हमारे पास वैल्यूज़ इसके अंदर कितनी असाइन होंगी, उसका ये फार्मूला है 6 = m + n - 1। ठीक है, 6 ये मतलब कि इसके अंदर जो वैल्यूज़ असाइन हुई हैं वो हमारे पास कितनी है, 6 1 2 3 4 5 और ये वाली 6 है। और उसके अलावा m + n - 1, m कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, n रो को रिप्रेजेंट करता है और माइनस कर देना 1 को। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है 4 हमारे पास क्या है, इसके रोज़ हैं, सॉरी कॉलम्स हैं 4 और 3 रोज़ हैं, और इसमें से माइनस किया 1 तो हमारे पास 6 आ गया। इसका मतलब है जो 6 है वो इसके अंदर एलोकेशन हुई नहीं है, वैल्यूज़ असाइन हुई नहीं है। ठीक है, जब हम इतना काम कर लेते हैं तो उसके बाद हमें u1 u2 u3 और v1 v2 v3 v4 की वैल्यूज़ चाहिए। v जो रिप्रेजेंट करता है हमारे पास कॉलम्स को, और u1 u2 u3 रिप्रेजेंट करता है रोज़ को। तो इसके बाद हम लोगों ने बेसिक वेरिएबल के लिए वैल्यूज़ निकालनी है। बेसिक वेरिएबल कौन से हैं हमारे पास, x11 x12, ये जो सारी वैल्यूज़ हैं वो ये हमारे पास बेसिक्स हैं। यहाँ से हमारे पास u1 u2 u3 और v1 v2 v3 की वैल्यूज़ निकलेंगी, वो सारी हमारे पास बेसिक्स हैं। ठीक है, वो वैल्यूज़ जो साइन होंगी वो हमारे पास बेसिक वेरिएबल होता है, और इसके फार्मूला होता है बेसिक वेरिएबल का ui + vj = cij। तो हम लोगों ने जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करना है यूवी मेथड के लिए, तो u1 हम लोगों ने लेना करना है 0। उसके बाद ये देखें x जोन सी वैल्यू साइन हुई है ना, वो हम लोगों ने लिख लेनी है। वो देखें, इस ये वैल्यू साइन हुई है तो इसके साथ ये क्या है, x12, फिर ये वैल्यू साइन हुई है तो x14, फिर ये साइन हुई है x22, फिर ये साइन हुई है x23, फिर ये साइन हुई है तो x34। ठीक है, तो देन देखें हम लोग को जब x12 के लिए ये आई हमारे पास 1 है, j हमारे पास 2 है, = cij मतलब 1 2। हम 1 हम लोगों ने लिया 0, और v2 हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे, और c12 वो वाली वैल्यू लेनी है। देखें ये साइन की ये वाली वैल्यू साइन हुई है, हमने x12 लिया है, तो ये हमारे पास क्या हो जानी है, वैल्यू हमारे पास x12 की वैल्यू है वो है, तो देन हमारे पास v2 आ जाएगा 0। इसी तरह हम लोगों ने जो नेक्स्ट वाली असाइन हुई वैल्यू वो ये है x14, तो x14 = u1 + v4 = c14। तो u1 की वैल्यू हम लोगों ने लेट की है 0, और फिर उसके बाद v4 एज इट इज़ आ जाएगा, और c14 की वैल्यू है 11, वो हम लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है, ये 11 आ गया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो v4 हमारे पास 11 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ये x22 लेंगे। ठीक है, x22, तो x22 की वैल्यू फाइंड करेंगे, u2 + v2 = c22 u2 एज इट इज़ आएगा। v2 की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं 0 है, वो लिखेंगे = 7 है, और u2 हमारे पास आ जाएगा 7। सिमिलरली हम लोगों ने x23 की वैल्यू फाइंड की है। सिमिलरली हम लोग x31 से वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ से v3 की वैल्यू आ जाएगी 2, v1 की आ जाएगी -7, और फिर x34 से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास u3 की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, और ये हम लोगों ने सारी वैल्यूज उठा के यहाँ लिख देनी है। u1 u2 u3 की वैल्यू, u1 हमारे पास हम लोगों ने कुछ लेट किया 0 है, u2 हमारे पास 7 आया है, u3 हमारे पास 7 है। ठीक है, उसके बाद
V1 हमारे पास -7 है, V2 हमारे पास 0 है, V3 हमारे पास 2, V4 हमारे पास 11 है। जहाँ तक हम लोगों ने जब काम कर लेना है उसके बाद हम लोगों ने नॉन बेसिक वेरिएबल निकालनी है। बेसिक वेरिएबल जब हम लोगों ने निकाले थे तो वो वैल्यूज़ ली थी जो असाइन नहीं हुई थी। अब नॉन बेसिक वेरिएबल के लिए हम वो वैल्यू लेते हैं जो असाइन नहीं हुई होती, ठीक है। तो उसके लिए देखें जो वैल्यू नहीं असाइन हुई वो कौन कौन सी है, x11, x13, x21, x24, x32, x33, ये हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ अब नॉन बेसिक वेरिएबल के लिए निकालनी है। तो उसके अंदर हमारे पास जो u1, u2, u3, u4 और v1, v2, v3, v4 जो वैल्यूज यूज़ होंगी वो हम वहाँ से लेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली हम लोग ये वाला इसके लिए ये फार्मूला नॉन बेसिक वेरिएबल के लिए xij = ui + vj - cij, ठीक है। तो इससे हम लोग ये सारी वैल्यूज़ निकालेंगे। वैल्यूज़ निकालने के बाद हम लोगों ने जो मेन काम है वो ये है कि हमने देखना है कि जो नॉन बेसिक वेरिएबल है उसके अंदर जो x ये जो वैल्यूज़ हम लोगों ने निकाली हुई है ना, x11, x13, x21, x24, x32, x33, ये सारी वैल्यूज़ जो है हमारे पास नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। अगर तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ नेगेटिव आ जाती हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, हमारा यहाँ क्वेश्चन स्टॉप हो जाता है, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट फिर हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते।